हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल देख रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको चार प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क वाला। ये आपको दिया हुआ है माइनस के 48 में भाग देना है माइनस के 16 का। ठीक है, यहां पर हम इसका हल देखेंगे तो इनको हम भाग दिया हुआ है तो बटा के रूप में इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक है, बटा के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। यहां आप देखेंगे माइनस और माइनस आ रहा है ऊपर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये संख्या प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब 48 में 16 का भाग देते हैं। ठीक है, 48 में 16 का भाग देंगे, यानी कि 16 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ख वाला देखते हैं। ख वाले में आपको संख्या दी हुई है 98 में भाग देना है 14 का। ठीक है, 98 में आपको क्या करना है? 14 का भाग देना है। ठीक है, इसका हल देखते हैं अब। 98 बटा 14, क्योंकि भाग का चिन्ह है तो बटा लगाएंगे इस प्रकार से। 14 के पहाड़े में 98 कितनी बार में आता है? तो आप देखेंगे कि 14 के पहाड़े में 98 7 बार में आता है। तो 14 साते 98, या 98 में 14 का भाग देंगे तो 7 आपका आंसर आएगा इसमें। यहां पर ग वाला देखते हैं हम। इसमें संख्या दी हुई है 90 माइनस की, भाग देना है इसमें माइनस का 15। ठीक है, माइनस के 90 में भाग देना है माइनस की 16, माइनस के 15 का, सॉरी। यहां पर माइनस 90 ऊपर रखेंगे और माइनस 15 नीचे रखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। 90 में भाग देंगे 15 का। 15 के पहाड़े में 90 कितने बार में आते हैं? 6 बार में, या भाग दे के देख लीजिए आप, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। गड़गड़ी वाला देखते हैं अब। 112 में भाग देना है माइनस की 16 का। ठीक है, यहां पर 112 ऊपर और बटा में माइनस के 16। अब माइनस को ऊपर ले जाते हैं, यहां पर क्या करेंगे? माइनस को ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से। तो ये माइनस के 112 हो गए, नीचे 16 रह गए। ठीक है, माइनस के चिन्ह को ऊपर ले गए। अब यहां पर आप देखेंगे 16 के पहाड़े में 112 कितनी बार में आएंगे? तो ये आएंगे आपके 7 बार में। कितनी बार में आएंगे? 7 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो आएगा ही सही, और 112 में 16 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 बार में। ठीक है, 16 साते 112। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये पहला प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों के प्रश्न इस प्रकार से आपको दे रखे हैं। इसमें क वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। -12 में भाग दिया हमने 3 का, तो आपका खाली स्थान के रूप में कितना आएगा यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इस संख्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो बटा के रूप में इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा इसके साथ में, तो माइनस। अब 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। तो खाली स्थान में यहाँ कितना आएगा? माइनस के 4। ठीक है, इसके बाद में ख वाला देखें। ख वाले में आपको दिया हुआ है चिन्ह में, यहां पर भाग का चिन्ह है, और यहां हम मान लेते हैं कि x मान लेते हैं माइनस के 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस प्रकार से होता है तो हम क्या करते हैं कि ये संख्या इधर आ जाएगी। किस प्रकार से? देखिए, मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं। चिन्ह में भाग है यहां पर, तो ये x यहां पर है। ठीक है, और बराबर में है माइनस के 24। ठीक है, अब यह संख्या यहां चली जाएगी और -24 यहां आ जाएगा। तो चिन्ह में बटा में -24 बराबर x का मान हमें पता करना है, यानी खाली स्थान की जगह कौन सी संख्या आएगी वो पता करना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर 24 का पहाड़ा आप बोलेंगे 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और 24 चौके 96, 4 बार में यहाँ पर। और माइनस का चिन्ह भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे आ जाएगा,
माइनस ऊपर चला गया चिन्ह में, नीचे रह गया 24। x का मान आपको निकालना है, तो x का मान कितना आ जाएगा, भाग देंगे 24 का चिन्ह में तो माइनस के 4 आ जाएगा x का मान। ठीक है, तो यहां पर खाली स्थान में कितना रखना है, माइनस के 4। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हम देखेंगे आगे ग वाले में 558 में भाग देना है आपको माइनस के 3 का, और आगे आपको खाली स्थान में बताना है कि कौन सा अंक आएगा। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, भाग के रूप में इनको लिखेंगे, क्योंकि बीच में भाग दिया हुआ है तो बटा के रूप में -3, माइनस का चिन्ह ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस का चिन्ह हम ऊपर ले गए, नीचे केवल 3 रह जाएगा। अब 558 में हम भाग देंगे किसका, 3 का। ठीक है, भाग देते हैं, इसमें देंगे पहले, तो ये चला जाएगा एक बार में, यहां बच गए 2, 2 और 5 हो गए 25, 25 में भाग देंगे 3 का, ये चला गया 8 बार। ठीक है, 25 था यहाँ पर, 8 या 24, तो 25 में से 24 गए तो कितना बचा, 1 और 8 कितने हो गए, 18, 18 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार। और ये जो माइनस है आगे इसमें लिखा हुआ, ये माइनस ये भी आगे लग जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर खाली स्थान में, माइनस के 186। ठीक है, अगला देखते हैं अब गहगड़ी वाला। यहां पर आपको शुरुआत में ही दे दिया है, खाली स्थान पता करना है, तो इसको x मान लेंगे, -3 और बराबर में है 0। ठीक है, अब x का मान क्या होगा ये आपको पता करना है, तो x बटा में आपको भाग देना है, माइनस का 3 है, इधर बराबर में 0 आपको दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, अब -3 को इधर ले जाएंगे गुणा के रूप में, यहां पर इस प्रकार से 0 गुणा माइनस के 3, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 के साथ में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है, तो यहां पर क्या आ गया, 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये दूसरा प्रश्न कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे -1 से भाग देने पर -22 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न हमने पिछली वाली प्रश्नावली यानी कि 1.2 में भी किया था, वहां पर इस भाग की जगह आपको गुणा दे रखा था। ठीक है, तो यहां पर इसका हल देखते हैं। वह पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं कि माना वह पूर्णांक क्या है, x है, x है। ठीक है, जिसे अब मान लेते हैं कि x है वो पूर्णांक जिसे -x है, तो भाग किसका दे रहे हैं, -1 का, तो भाग देने पर कितना आता है, -22 आता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, वज्रगुणन कर लेंगे इधर, यानी कि इस तरीके से आगे देखना आप, x बराबर, इसको इधर गुणा कर लिया मैंने -22 के साथ में -1 को, और हम गुणा करते हैं इस प्रकार से, तो माइनस और माइनस वाली संख्या गुणा होकर क्या हो जाती है, प्लस, तो +22 हो जाएगा ये, जिसे मैं केवल 22 लिखूंगा, तो वो संख्या कौन सी है, 22 है। ठीक है, या आप इनको भी गुणा कर सकते हैं अगर शॉर्ट में करना हो आपको, तो -1 और -22 को गुणा कर लें तो आपका वह संख्या आ जाएगी जिसमें इसने भाग दिया था। ठीक है, तो ऐसे भी आ जाएगी ये, यहाँ पर इसको हमने इधर भेजा है, वज्रगुणन किया है, इसके साथ में यहाँ पर आ गया है -22 के साथ में -1। ठीक है, इसके बाद में माइनस और माइनस संख्या को गुणा किया तो आ गई आपकी प्लस की 22। ठीक है, अब इसी प्रश्न में चौथा प्रश्न भी देखिए, सत्य और असत्य लिखना है आपको, ये प्रश्न आपको दिए हुए हैं, एक एक को समझते हुए लिखेंगे इनके आगे सत्य और असत्य। ठीक है, क वाला आपको दिया हुआ है, -15 में भाग देना है -15 का, तो क्या 1 आता है क्या, देखिए यहां पर है -15 में आपको भाग देना है -15 का, तो माइनस माइनस तो कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, 15 ऊपर बचा है, नीचे भी 15 है, तो 15 में 15 का भाग देंगे तो कितना आता है, 1 आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सत्य है। ठीक है, दूसरा देखिए -17,
माइनस के 17 ऊपर है आपके, भाग दिया है इसमें 1 का, ठीक है, भाग देंगे 1 का, तो क्या -17 आ रहा है, तो इधर भी -17 है, क्योंकि -17 में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाएगी जो ऊपर है। 1 का भाग देने का मतलब है ऊपर वाली संख्या वापस उसका उत्तर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यही संख्या इसका -17 की -17 ही वापस आएगी, तो यहाँ पर भी -17 दे रखा है, इसका मतलब ये भी सत्य है। इसका बाद में ग्रह वाला 0 बटा में दे रखा है, यानी कि भाग में दे रखा है आपको -12। अब आपको पता होगा कि ऊपर कोई सी 0 है, ठीक है, और 0 में किसी भी संख्या का हम भाग देते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो उसका उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा वापस। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है 0, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है 0 और भाग में कितने हैं, -5, -5 है, तो हमने अभी देखा था 0 में किसी भी संख्या का भाग दो वापस क्या आएगा, 0 ही। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, -5, तो गलत है, ये गलत हो तो ये भी असत्य है, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस आधार पे हमने इनको लिखा है। क्यों सत्य है ये भी हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीसरे और चौथे प्रश्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, एक एसी किसी कमरे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कम करने में 1 घंटे का समय लेता है। कमरे का तापमान 48 डिग्री से 24 डिग्री करने में एसी कितना समय लगा, ठीक है, कितना समय लेगा। देखते हैं यहां पर अब इसका हल। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कम करने में एसी को लगा समय कितना लगा है, 1 घंटा, ठीक है। यहां पर देखिए तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कम करने में यहां पर दिया हुआ है कि एक ऐसी किसी कमरे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कम करने में 1 घंटे का समय लेता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस कम करने में एसी को लगा समय, करने में एसी को लगा समय, ठीक है। यहां द्वारा लिख लेते हैं, द्वारा कम करने में एसी द्वारा लगा समय, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस कम करने में एसी द्वारा, यही लाइन आपको लिखनी है बार बार, द्वारा लगा समय, लगा समय 1 बटा, यहां पर जो भी संख्या होगी उसको हम यहां ले आएंगे, ठीक है। तो 4 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा था कि तापमान 48 डिग्री से 24 डिग्री करने में एसी को कितना समय लगेगा। तो यहां लिखेंगे तापमान 48 से 24 कर रहा है, ठीक है, 48 से 24 कर रहा है तो घटाएंगे यहां पर, तो 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 24 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है तापमान, 48 से क्या हुआ है, 24 पे आ गया है, तो घटाएंगे 48 में से 24, तो यहां मैंने घटा दिया और घटा के 24 लिखा है। तो तापमान 24 डिग्री सेल्सियस कम करने में एसी द्वारा लगा समय, ठीक है, बराबर लगा के नीचे इधर लिख लेना है आपको। तो 1/4 ऐसे कैसे ये तो उतर जाएगा
और गुणा में क्या लिखना है, यहाँ पर जो भी संख्या होगी ये यहाँ पर लिखना है, तो 24 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 4 से काट देंगे 24 को 6 बार, 1 और 6 गुणा करेंगे तो 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 6 घंटे। ध्यान रखें यहाँ पर आपको घटाना है 48 में से 24, जो 24 आएगा। 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने में एसी द्वारा लगा समय। ठीक है, तो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान 24 डिग्री सेल्सियस कम करने में एसी द्वारा लगा समय कितने आ गए, 6 घंटे आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में भागफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये प्रश्न दिए हुए हैं इनमें आपको भाग देकर हल करना है। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है क वाला, इसमें संख्या है 2525, इसमें भाग देना है -25 का। कैसे देंगे, 2525 को ऊपर रखेंगे बटा में -25। ठीक है, ये -25 जो है माइनस है इसके साथ में, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं इसको, माइनस ऊपर आ गया है 2525, इस माइनस को ऊपर ले गए हैं, नीचे 25। अब 2525 में 25 का भाग देना है इस प्रकार से, इस प्रकार से आप भाग दे लेंगे 25 का। ये एक बार भाग जाएगा इसमें, 25 का एक बार गया। ठीक है, यहाँ आ गए 0 0 और ये 2 उतार देंगे नीचे। ठीक है, अब 2 में 25 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो हम भाग टूट के 0 लगा देंगे। इसके बाद में भाग टूट के 0 लगने के बाद में इस 5 को उतार सकते हैं, तो 25 आ गया, 25 में 25 का भाग जा सकता है। इट मीन्स इसका भागफल आ जाएगा 101 और यहाँ पर एक बार में 0 0। ठीक है, इस प्रकार से इसका भागफल कितना आएगा, माइनस ये वाला और 101। ठीक है, माइनस तो ये वाला और 101 ये। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क वाले सवाल को हल करेंगे। ख वाला देखते हैं, ख वाला कौन सा है। ख वाला है आपको दिया हुआ है -3250, भाग देना है आपको -13 का। ठीक है, यहां पर हम हल करते हैं तो देखिए -3250 बटा में है -13। यहां पर आप देखेंगे ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, क्या बचे आपके पास में 3250 प्लस के और नीचे भी 13 प्लस के। 13 का भाग देना है 3250 में, भाग कैसे देते हैं इधर समझ लीजिए। 3250 में भाग देना है आपको 13 का। 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 32 के आसपास वाली संख्या कौन सी आएगी। 13 का पहाड़ा बोले 13 एकम 13, 13 दूनी 26। 32 में से 26 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। यहाँ 5 उतारेंगे यहां से, तो 13 का पहाड़े में 65 कितनी बार में आता है क्या, कहीं ये आसपास वाली संख्या 5 बार में आते हैं 65 ही। ठीक है, और ये 0 है तो 0 भी उतार देंगे, 0 भी उतार कर डायरेक्ट हल कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास में बचेगा नीचे शेषफल के रूप में 0 और यहाँ पर भागफल में आ जाएगा 250। तो इसका आंसर कितना आएगा, 250। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं ग वाला, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है ग वाला। तो ये ग वाला है 88 में आपको क्या करना है, भाग देना है -11 का। तो इसको हम लिखेंगे, इसका हल 88 बटा में -11। ठीक है, अब यहां पर माइनस का चिन्ह इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये ले जाएंगे तो -88 पर और नीचे 11। ठीक है, यहां पर 11 का भाग देंगे इसमें 88 में, 11 का पहाड़े में 88 कितनी बार में आते हैं, 8 बार में आएंगे। ठीक है, 8 बार में आएंगे तो माइनस तो ये आ ही जाएगा, चिन्ह तो आएगा ही सही। ठीक है, और 8 बार में तो माइनस के 8 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब गड़गड़ी वाला देख लेते हैं, गड़गड़ी वाला कौन सा है। गड़गड़ी वाले में आपको दिया हुआ है -1855, इसमें भाग देना है -53 का। ठीक है, तो -1855 ऊपर आ जाएंगे और बटा में
माइनस के 53, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल, 1855 में भाग देते हैं किसका, 53 का, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3 बार में, 3 बार में कितना आएगा, 9 और 15, 159। यहाँ से घटा लेंगे, ये हो गया 15, 15 में से 9 गई तो 6, यहाँ रह गए 7, 7 में से 5 गई तो 2, 5 बार में। ये हम देखते हैं, ये आपका 5 बार में जा रहा है, 5 एकम 5, ठीक है। 5 बार में गुणा करेंगे 5 से, 5 3 15, हासिल का 1 और 5 का बाड़ा, 5 से 25 और 1 26, पूरी पूरी बार चला जाएगा, 35 बार में जाएगा। तो यानी कि इसमें भाग देंगे 53 में, तो यहाँ पर भागफल के रूप में आपके पास में कितना आएगा, आपका 35 आएगा, ठीक है। 1855 में 53 का भाग देंगे तो 35 अपने पास में आ जाएगा इस प्रकार से। तो प्रश्नावली 1.3 के हमने इस प्रकार से सारे प्रश्न कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।